हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम 12th क्लास की फिजिक्स से चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल में आगे बढ़ते हैं और उसमें हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 5 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हैं। आप उसकी प्लेलिस्ट से सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं और वहां से उसको कंप्लीट नोट कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस आपको कंप्लीट किए हुए मिल जाएंगे। पहले आप उसको समझ लीजिए, फिर उसको आप एक साथ स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। हमारे पास आज का क्वेश्चन है कि एक 3.0 सेंटीमीटर लंबा तार है जिसमें 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसका मतलब वही क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बनेगा, जिसमें हमारे पास धारावाही चालक तार है। यदि उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बन जाता है। एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। तो यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, मान लीजिए हमारे पास ये कोई परिनालिका है और इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो दे भी रखा है 0.27 टेस्ला। इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यहाँ पर हमारे 3.0 सेंटीमीटर का एक वायर है। तो क्षेत्र के भीतर हमारे पास 3.0 सेंटीमीटर है हमारे पास और लंबवत रखा हुआ है, जिसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तब इस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा। तो हमारे पास टॉपिक बन जाता है किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान। तो अब हमारे पास यहाँ इसकी जो लंबाई होगी, क्योंकि धारा की दिशा के अनुसार ही उसकी लंबाई की डायरेक्शन होगी, तो एल और बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। तब हमारे पास फॉर्मूला जो है वो हम जानते हैं, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। थीटा जो एंगल है वो एल और बी के बीच का है। यहाँ एल और बी दोनों परस्पर लंबवत हैं, इसलिए थीटा बराबर हमारे पास में आ जाता है 90 डिग्री। तो हमारे पास आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर, एल इज इक्वल टू 3.0 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 3.0 इंटू 10⁻⁻² मीटर। हमारे पास b की वैल्यू हमारे पास 0.27 टेस्ला। वैल्यू पुट कीजिए, f इज इक्वल टू आई की वैल्यू 10, l की वैल्यू 3.0 इंटू 10⁻⁻², b की वैल्यू 0.27 और साइन 90 डिग्री। 3 इंटू 2 7 10, ये वाला 10⁻⁻²। सभी पावर्स को एक जगह कर लेंगे ताकि प्रश्न आसान हो सके। पॉइंट 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, इसलिए 10⁻⁻²। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 81। यहाँ से पावर्स की आप कर लीजिए जोड़ बाकी, तब हमारे पास में -2 यहाँ पर 1, तो हमारे पास में आ जाता है 10⁻⁻3। तो हमारे पास फाइनल एफ की जो वैल्यू आ रही है, एक तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाती है एफ इज इक्वल टू 8.1 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। तो ये हमारे पास इस परिनालिका के अंदर रखे हुए किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान होगा 8.1 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। तो कंप्लीट आपके पास व्यवस्थित रूप से किया हुआ है, उसको आप नोट कर लीजिए। क्या है इसका आंसर, देखिए तार की लंबाई L इज इक्वल टू 3.0 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। विद्युत धारा 10 एम्पियर, चुंबकीय क्षेत्र 0.27 टेस्ला, बल ज्ञात करना है, एफ का फॉर्मूला लगाया और कंप्लीट आंसर हो गया। और बल की जो डायरेक्शन होगी वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं और उसकी दिशा एल और बी वेक्टर के तल के लंबवत होगी। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आप इसको एक साथ नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि क्वेश्चन 6 आपके कंप्लीट होता है, समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार के और न्यूमेरिकल अब आपको प्राप्त होते रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट भाग में इसका क्वेश्चन नंबर 7। तब तक के लिए धन्यवाद।